नमस्कार। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ड्रामे की। पाकिस्तान के गुजरांवाला स्थित एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है, जो भारत में भारतीय संसद और पुलवामा जैसे कई बड़े हमले कर चुका है, उसके मुखिया मौलाना अजहर मसूद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के रवैये में कुछ बदलाव हो रहा है, उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय पहले जब लश्कर-ए-तैयबा संगठन खड़ा करने वाले जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज़ सईद को गिरफ्तार किया गया था और अब जो है अजहर मसूद की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं। लेकिन ये जो गतिविधियां पाकिस्तान कर रहा है, ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कर रहा है। जो FATF की आने वाली जो बैठक है उसके मद्देनज़र कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान को दूसरे देशों, ख़ास तौर पर भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने, आतंकवादियों को पनाह देने, उनको हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था। इस लिस्ट का मतलब ये है कि जो देश इस ग्रे लिस्ट में होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन सभी संस्थानों से जो फाइनेंशियल हेल्प है वो लेने में बड़ी दिक्कत आती है। और अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में चला जाए तो इन संस्थानों से पूरी तरह से उनको मदद बंद हो जाती है। इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को FATF ने 23 पॉइंट्स पर काम करने के लिए कहा था, जिनमें एक तो ये है कि जो पाकिस्तान में 88 जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी जो टेरर फंडिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसा आ रहा है, इसके अलावा जो वहाँ पे लोकल उगाही करते हैं उस पर रोक लगाने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, जिनमें हाफिज़ सईद है, जिनमें मसूद अज़हर है, जिनमें अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो दाऊद इब्राहिम है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया था। तो अभी तक पाकिस्तान इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि इनके ऊपर कार्रवाई कैसे करें। तो अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो उसका वहाँ पे बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है, इसलिए वो बड़ा एक ड्रामा खेलता है कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई का एक ड्रामा सा चलाया जाए। वहाँ की अदालतों को कहा जाए कि इनके खिलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी करो, इनको अरेस्ट करवाओ, ताकि बाहरी दुनिया को ये लगे कि पाकिस्तान वास्तव में आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत गंभीर हो गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने पिछले साल जो है वो 4 कानून अपनी संसद में लाए, जिनके तहत जो ये टेरर फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उन पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ये 4 नए कानून लाने के साथ ही साथ 15 जो कानून हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते थे उनमें बदलाव किया गया। तो कुल मिला के पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। ये जो FATF है इसकी अगली जो बैठक है वो या तो जनवरी के एंड में या फरवरी में होनी है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इसके चीफ जो मसूद अज़हर है उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जो है जारी किया है। तो पाकिस्तान कुल मिला के दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो बहुत गंभीर है और अगली जो FATF की बैठक है उससे पहले पहले स्थितियों को अपने पक्ष में करना चाहता है। उधर भारत है जो इस पूरी कवायद पर निगाह बनाए हुए हैं और अगली बैठक के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। वो बताना है दुनिया को कि भाई पाकिस्तान जो है वो कोई ठीक होने वाला देश नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने वाला देश नहीं है। अगर ये इतनी ही ठोस कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड होता तो जो हमने डोजियर्स दिए हैं, जो हमने लिस्टें प्रोवाइड करवाई हैं पाकिस्तान को कि मुंबई हमलों का जो मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद है,
जैश ए मोहम्मद का जो चीफ जो मसूद अजहर, जिस पर कई तरह के आरोप हैं, भारतीय संसद पर हमला करने के आरोप हैं, पुलवामा पर हमला करने के आरोप हैं, इसके अलावा जो पठानकोट हमले में भी उसका नाम है। तो इस तरह के बहुत सारे हमलों में मसूद अजहर के जो ग्रुप है, जैसे मोहम्मद, उसका हाथ है। तो भारत ने लगातार इसके लिए प्रयास किया है कि ये जो खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, इनको भारत को सौंपा जाए। अगर पाकिस्तान वास्तव में बहुत गंभीर होता तो ये आतंकवादियों को भारत को सौंप देता, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ ये ब्लैक लिस्ट से बचने की कार्रवाई है। अभी तक वो ग्रे लिस्ट में है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में वो ब्लैक लिस्ट में आ जाए। अभी तक ब्लैक लिस्ट में जो है नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश हैं, जिन पर दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अगर पाकिस्तान भी इस लिस्ट में आ जाता है तो उसकी पहले से बुरी हालत हो चुकी जो अर्थव्यवस्था है वो तबाह हो जाएगी, और वो जो है पहले से जो भिखमंगा बना हुआ है, कभी चाइना के पास जाता है, कभी सऊदी अरब में जाता है, कभी दूसरे मुस्लिम देशों में जाता है, तो उसकी जो हालत है वो बहुत बुरी हो जाएगी। वो बिल्कुल भूखे मरने की हालत उसकी हो जाएगी। इसी स्थिति से बचने के लिए वो ऐसा ढोंग करता है कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।